अजय और आप देख रहे हैं अजय नर्सरी। कल हमने हीरोन का फॉर्मूला बेसिक पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर में 10.1 के सवाल लेंगे और मैंने आपको बताया 10 नंबर का चैप्टर है। इसमें से कम 3 सवाल या 5 सवाल तक भी आ सकते हैं। अगर मैंने अब बताया अपन को अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 अपन रिविजन कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 कर चुके हैं, 5 और रहेंगे चैप्टर नंबर 10 कर लेते हैं तो 10 नंबर के यानी 20 नंबर के हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर 2 चैप्टर और कर लेते हैं हम 25-25 नंबर के हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 वो दोनों 25 नंबर के हैं। ऐसे करके 50 नंबर हो जाएंगे। 5 चैप्टर में आप 70 नंबर लाने की योग्यता रखते हैं। घबराए नहीं, क्योंकि गणित का डर ऐसा होता है कि आपको बहुत डर लगता है गणित से। डरे नहीं गणित, गणित से जितना डरोगे आपको उतना डरेगी। हिम्मत से काम लें, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देकर। तो ये कहता है कि ज्ञाता संकेत पर ऐसे लिखा है, आगे स्कूल एक बोर्ड लगा हुआ है और उसकी तीनों भुजाएं समान है। आप सवाल किताब में देख सकते हैं। अब ये जैसे परिमाप लिखा है, इसके ऊपर उसका जो क्षेत्रफल दिया है, इसका परिमाप दिया गया। क्या दिया गया? परिमाप। वो परिमाप है आपका 180 सेमी। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। इट मीन हमें पहले सबसे पहले साइड निकालनी है। और साइड यानी भुजा कैसे निकालती है? परिमाप या परिमीटर में क्योंकि 3 साइड है, हम 3 का डिवाइड करते हैं। तो परिमाप में अगर हम 3 का डिवाइड करते हैं 180 में 3 का तो 60 से नहीं कितना था? 60 से। अब हमारे पास ए बी 60, बी बी 60 और सी बी 60, सब 60 का डालेंगे। अब हमें निकालना है एस। कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 60 प्लस 60 प्लस 60। तरीका एक और है, लेकिन किताब में क्या रखा है? हीरोन के फॉर्मूले से ही करें। इसलिए हम हीरोन के फॉर्मूले से कर रहे हैं। इससे भी इजी तरीका है, इसके बाद बताएंगे। ये हमारा एस आ गया 90 सेंटीमीटर। फिर कल वाला फॉर्मूला आपको याद होगा हीरोन का, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान 90 है, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। जोड़ बाकी गुणा भाग इन चीजों को ध्यान रखें। बेसिक में गलती नहीं होता, गणित अपने आप बनेगी। 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। कल मैंने आपको सिखाया जिसका पेयर बन जाए उसे नहीं छेड़े, यानी इसे नहीं छेड़ना है। अब 90 के ऐसे टुकड़े करें 30 आ, तो पहले तो हम कर दें 90 कैसे थे? 30 इंटू 3, 30 30 और 30। अब हमारे जो 2 बार 30 आ रहे हैं उनको तो हम साथ में रख लेते हैं। 30 इधर 30 इधर, फिर 30 इधर और 30 इधर। और इसका पेयर नहीं मिला तो हम किस में रखेंगे? इसको रूट में रख लेंगे, या हम इसे रूट में रखेंगे। ये 30 का एक जोड़ा बना है, एक 30 का, दूसरा 30, इस तरह अपने रूट। आंसर क्या आएगा? 900 रूट। इसका एक तरीका ये है हीरोन के फॉर्मूले से। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का √3/4 ए स्क्वायर। ये एक तरीका। दूसरा तरीका सेकंड मेथड है। अगर कोई स्कूल में चला ले तो चला सकते हैं आप, और सभी पूरे राजस्थान का एक ही पेपर आता है। हमारी ए है अपनी 60 का स्क्वायर, यानी कि √3 और 60 इंटू 60। तो मैंने इसको काट दिया 15 बार, तो यह 900 √3। दोनों से उत्तर सेम आ रहा है, दोनों में उत्तर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन याद रखना जिस तरीके से कहा जाए उस तरीके से करना होता है, इसलिए हमने ये तरीका लिया। तरीका वो आसान है, इसलिए हमें इस तरीके से करना है। इसके बाद हम दूसरा सवाल बताएंगे। देखिए प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, मैंने पहले बोर्ड पे कर रखा है। पुलिया दिया हुआ है जिसकी एकड़ 120, 122 और 22। तो जब त्रिभुज बनता है, ट्रायंगुलर बनता है, तो आपको उसी तरीके से आपको पहले जैसे करना पड़ता है हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला कहाँ लगता है आपका?
जहां पर ट्राइंगुलर की 3 साइड दे रखी है, ठीक। ए आपके 122, बी 22 और 120, इन तीनों को जोड़ा था 264, उसमें 2 का डिवाइड किया 132, क्या आया एस, क्या आया एस। इस एस को हम इस फॉर्मूले में एस, फिर एस ए बी, फिर एस, फिर वापस सी आ गया। उसके बाद यहाँ घटाया तो 132, फिर 10, फिर 10 और 10। अब हम इसके और इसके टुकड़े करें, इसके क्यों नहीं करें, हो सकता है इसमें आ जाए मान। तो जब मैंने टुकड़ा करा तो मेरा 11 × 12 है। अब 12 को नहीं तोड़ना क्योंकि 12 इससे नहीं, इसका क्या 11 × 10, ये इसका टुकड़ा, ये इसका टुकड़ा, और 2 के टुकड़े करेंगे तो ये मिल गए आपस में, 11 11 से मिल गया, 12 12 से मिल गया, तो बहुत ईजी हो गया। अब फिर भी आप चाहें कि 2 का भाग देके और टुकड़े करना चाहें तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर आप कोई ना कोई 2 या 1 3 या रह जाता है। तो 12 को 12 के साथ लिखा, एक पेयर बन गया। 11 को 11 के साथ लिखा, दूसरा पेयर बन गया। और 10 को 10 के साथ लिखा, तीसरा पेयर बन गया। तीनों को मल्टीप्लाई किया, 1320 वर्ग इकाई ऐसे स्क्वायर भी कह सकते हैं। फिर कहा कि इस पर पेंट करने का, विज्ञापन लगाने का खर्च ज्ञात करो। वो कहता है 5000 में 12 महीने का लेना, कितना स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट कैसे होता है, जैसे मान लिया कि इतना सा एक स्क्वायर फीट और जैसे इसमें 1320 स्क्वायर फीट बन रहे हैं, ये स्क्वायर सेंटीमीटर बन रहे हैं, तो एक स्क्वायर सेमी का 5000 पे 12 महीने का होता है। तो हम पहले 1 महीने का निकाल लेते हैं, जैसे 5000 में 12 का भाग दिया, 3 महीने का आ गया। फिर कितने महीने विज्ञापन रहेगा, 3 महीने, तो 5000 × 12 × 3। अब कितने स्क्वायर मीटर का चाहिए, 1320। फिर हमने लिख दिया 5000 × 3 × 1320। अब मैंने इसको काटा 3 से, को काटा 4 बार, फिर 4 से 1320 को काटा, 330 आया। और इन सबका गुणा करने पर क्या आया, इन सबका गुणा करने पर आया मेरे पास 16,50,000 रुपए। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और हम आज करेंगे, वो है सवाल नंबर 3, जस्ट इसके बाद।